ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा श्लोक संख्या 33। असो गुणमये भावे भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभि स निर्मितेषु निर्विष्ट भुंक्ते भूतेषु तद्गुणा। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। तो इस श्लोक में पहले हम पिछले श्लोक को थोड़ा समझते हैं। पिछले श्लोक में बताया गया था कि किस प्रकार से सृष्टि करने के बाद भगवान इस सृष्टि में प्रवेश करते हैं परमात्मा रूप में। प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक परमाणु के भीतर तक प्रवेश करते हैं और उनकी वजह से ये भौतिक जगत एक्टिवेट होता है। वो पूरे संपूर्ण जगत में समाये हुए हैं लेकिन उनको हम देख नहीं पाते, उनका अनुभव नहीं कर पाते। जिस प्रकार दूध में हम मक्खन को नहीं देख सकते लेकिन एक प्रोसेस के द्वारा हम उस मक्खन को प्राप्त कर सकते हैं। लकड़ी में अग्नि को हम ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते, एक प्रोसेस के द्वारा वो अग्नि को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस वो प्रोसेस बताया गया था श्रवणम, भगवान के विषय में सुनना। उस प्रोसेस के द्वारा हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं। और वो श्रवणम विधि जो है वो वैदिक शास्त्रों में दी हुई है। वैदिक शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवतम, उसमें विशेष रूप से दी गई है। तो ये प्रोसेस हम कैसे अपना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें एक प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। ऑथराइज्ड पर्सन, गुरु परंपरा में हो, उनकी शरण में जाकर के इस प्रोसेस को हम प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में अपना सकते हैं। क्योंकि उन्होंने ज्ञानिनस तत्वदर्शी ने उन्होंने वो अनुभव किया है, वो अनुभवी है, इसलिए वो हमें वो अनुभव प्रदान कर सकते हैं। जैसा बताया गया कि पहले से जो जली हुई लकड़ी है वो उस लकड़ी को जला सकती है, उसमें आग प्रकट कर सकती है। तो जिसमें पहले से भगवान का जिन्होंने साक्षात्कार किया है, तत्वदर्शी हैं, वो हमें वो अनुभव करवा सकते हैं, दर्शन करवा सकते हैं। फिर आगे इस श्लोक में कह रहे हैं, आज के श्लोक में, कि आगे फिर क्या करते हैं भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक जीवात्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं, हृदय में प्रवेश करते हैं और करके उसको प्रेरित करते हैं प्रकृति के गुणों के अनुसार जो फल भोगने को, 3 गुणों के अनुसार। क्योंकि उसने जो जो इच्छाएं की पूर्व जन्म में, उसके अनुसार उसको शरीर प्रदान किया गया और शरीर में उसको प्रेरणा देते हैं आगे का कार्य करने के लिए। तो गुरुपा जी तात्पर्य में इसको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ब्रह्मा जी से लेकर के जो सर्वाधिक बुद्धिमान जीव है इस ब्रह्मांड के, वो है श्री ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी से लेकर के शूद्र चींटी जो है सबसे छोटा जीव है, चींटी या उससे छोटा, तो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। और ये सब जो योनियां हैं, ये सब क्या करते हैं? अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करते हैं। ये सारी योनियां इस भौतिक संसार का भोग करना चाहती है अपनी इच्छाओं के अनुसार। तो ये इनको ये अवस्था किस तरह से मिली? 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, ये क्यों मिली जीवों को अलग अलग प्रकार की? सबको एक ही तरह की क्यों नहीं मिली? तो इसका जवाब अगली लाइन में देते हैं कि स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है। अर्थात मन की जो अवस्था थी पूर्व जीवन में शरीर छोड़ते समय, उसके अनुसार उसको अगला शरीर मिलता है। और इस बात को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम तज्य कलेवरम। कि शरीर छोड़ते समय जिस भाव में स्थित होता है हमारा मन, उसके अनुसार हमें अगला शरीर मिलता है। तम तमे वेति कौन्ते
सदा तद्भाव भाविता। उसी भाव के अनुसार हमें देह प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार का मनोभाव था हमारा पिछले जीवन में, उसके अनुसार हमें अगला जीवन मिला है। फिर कहते हैं कि और इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती है। फिर जैसी हम इच्छाएं करते हैं, उस जीवन में हमारी जो जो इच्छाएं थी, जो बाकी रह गई थी, हम करना चाहते थे, उसके अनुसार हमें इंद्रियां प्रदान की जाती है। कोई उड़ना चाहता है तो उसको पक्षी का शरीर मिलता है, पंख मिलते हैं उड़ने के लिए। तैरना चाहता है तो मछली का शरीर मिलता है। तो जैसा वो चाहता है, कोई मांसाहार करना चाहता है तो शेर का शरीर मिल सकता है, शियार का मिल सकता है। इस तरह से उसको इच्छाओं के अनुसार वैसी इंद्रियां प्रदान की जाती है। जो उड़ने में, तैरने में, शिकार करने में सक्षम हो, वैसी इंद्रियां, वैसा शरीर प्रदान किया जाता है। तो मन की अवस्था और इंद्रियों और इच्छा, जीव की इच्छा के अनुसार उसको शरीर मिलता है। फिर जो है, क्या हम हमारी इच्छा करने मात्र से, तो प्रश्न आ रहा है यहाँ पर कि क्या हम इच्छा करने मात्र से क्या वो वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा शरीर प्राप्त कर सकते हैं, या वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, वो सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं? तो आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जीवात्मा जो है, उसकी इच्छा केवल इतनी है, उसको इतनी स्वतंत्रता है कि वो इच्छा कर सकता है, आगे वो प्राप्त नहीं कर सकता है। आगे कह रहे हैं कि भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। हम सभी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूरी तरह से अक्षम, क्योंकि भौतिक प्रकृति हमारे निर्देशन में कार्य नहीं कर रही है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। भौतिक प्रकृति भगवान के निर्देशन में कार्य कर रही है। तो भगवान जब आदेश देंगे, तब हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। हम स्वतंत्र रूप से या हमारी इच्छा से, हमारे बल से हम हमारी इच्छित वस्तुएं प्राप्त नहीं कर सकते, एकमात्र भगवान पर निर्भर है। तो भगवान सहायक बनते हैं हमारी इच्छाओं को पूरा करने में। भागवतम एक श्लोक में बताया भी गया है, भगवान कपिल देव बताते हैं, कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उत्पत्ति स्त्रियो पृष्ठो उदरम पुंसहरेत गणाश्रय। कि जीवात्मा के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, कर्मणा देव नेत्रेण, उसके कर्मों के अनुसार देव नेत्रेण अर्थात भगवान के द्वारा उसको विशेष माता के शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। पुंसहरेत गणाश्रय, पुरुष के वीर्य का आश्रय लेकर के उस जीवात्मा को माता के गर्भ में प्रवेश कराया जाता है, जिससे उसको वो अपनी इच्छाएं पूरा कर सके। तो भगवान का अगर हाथ नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर ये प्रश्न आता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि वह इच्छा करने वाला है और भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। हम इच्छा करते हैं, भगवान उन इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो ऐसा क्यों है? इतने सारे जीव हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों जीव हैं, और अलग अलग योनियों में हैं, और सबकी इच्छाएं भगवान पूरा कर रहे हैं, और हम इच्छा करने में स्वतंत्र हैं। हम कुछ भी इच्छा करें, भगवान पूरा करें। ये क्या लॉजिक हो? भगवान के पास और कोई काम वाम नहीं है, भगवान फ्री है। या हमारी इच्छाओं के अनुसार वो कार्य करते हैं, हम जैसा चाहें वैसा उनसे करवा लें, ऐसा है? नहीं। आगे कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है, भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा क्यों करते हैं? क्योंकि सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतएव वे भगवान से अभिन्न हैं। अभिन्न है। भगवत गीता में भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, ममय वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। कि जितने भी जीवात्माएं हैं, भगवान कहते हैं सब मेरे अंश हैं। अंश है, यानी उनके पुत्र की तरह। कोई भी पिता अपने पुत्र को कष्ट में नहीं देख सकता है। वो जो सुविधाएं चाहता है, पिता उसको प्रोवाइड करवाता है। समझाता भी है, नहीं मानता है फिर भी, हमें पता है रोंग जा रहा है, नहीं मान रहा है, तो भी उसको वो सुविधाएं देता है कि ठीक है, समय आने पर सुधर जाएगा। बार बार समझाता रहता है। तो उसी प्रकार हम भगवान के पुत्रों की तरह हैं, और भगवान हमें सारी सुविधाएं प्रदान इसीलिए करते हैं क्योंकि भगवान हमें अपना मानते हैं। अपनत्व का भाव, हमें अपना मानते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं। इस भौतिक जगत में हम लोग भी प्रेम करते हैं किसी न किसी से, किसी न किसी को अपना मानते हैं।
हमारा अपनापन फिर भी किसी न किसी स्वार्थ से निहित होता है, स्वार्थ के वशीभूत होकर स्वार्थ पूर्ति के लिए होता है। कुछ जगह स्वार्थ नहीं भी होता, लेकिन थोड़ा कम कहीं ज़्यादा होता ही है, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। लेकिन भगवान का बिल्कुल स्वार्थ नहीं है हमसे, और कोई कंडीशन नहीं है। वो पूरी तरह से हमें अपना मानते हैं, और इस बात को डिक्लेयर भी कर रहे हैं ऊपर गीता में, ममे वंशो जीव लोके। तो अपना मानते हैं, इसलिए हमें सारी हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और इतना अपनापन है भगवान में हमारे प्रति, इतना प्रेम है। देखिए, हम किसी को अपना मानते हैं, हम कितना कर सकते हैं उसके लिए, एक लिमिट होती है। हम हर समय उसके साथ भी नहीं रह सकते, लेकिन भगवान का जो अपनापन है, प्रेम है, वो इतना है कि हर समय हमारे साथ रहते हैं परमात्मा के रूप में, प्रत्येक जीव के साथ रहते हैं। यद्यपि वो एक है, अपने धाम में रहते हैं, लेकिन अपना विस्तार करके वो जितने जीव हैं सभी जीवों के साथ रहते हैं पर्सनली। कितना प्रेम है। सुहृदय सर्व भूतानाम, सबके सुहृद हैं हम सभी के, हम सबको चाहते हैं। तो ये अपनेपन भाव की वजह से वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। फिर एक बात और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं। परोक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से। तो हमारे जो सुख और दुख है वो इनडायरेक्टली भगवान के लिए भी सुख और दुख है। इसीलिए तो वो हमारे साथ रहते हैं एनी टाइम। उन्हें चिंता रहती है हर समय कि हम और ज्यादा फंस नहीं जाए इस भौतिक जगत में, ऐसे ऐसे काम न करे कि और ज्यादा फंसते जाए, जन्म मृत्यु के चक्कर को बढ़ाते जाए। इसीलिए इस चिंता की वजह से इस उनको भी कष्ट होता है जो हमें कष्ट होता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट है वो। जैसे किसी का पुत्र कुछ गलत करता है या कुछ उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसको भी तकलीफ होती है, लेकिन वो इनडायरेक्ट होती है, डायरेक्ट नहीं होती। तो यही बात यहाँ पर लागू होती है, परोक्ष भाव से, परोक्ष रूप से। तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते, डायरेक्टली वो प्रभावित नहीं होते। भगवान अपने धाम में रहते हैं, उनकी लीलाएं चलती रहती हैं, और वो इस भौतिक जगत से बिल्कुल प्रभावित नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, जो भी है, लेकिन फिर भी वो इनडायरेक्ट रूप से कनेक्टेड रहते हैं। इसीलिए तो परमात्मा रूप में आकर के हमें गाइडलाइन देते हैं, अंदर से परमात्मा रूप में चैत्य गुरु, और बाहर से गुरु के रूप में। इस तरह से हमें गाइड करते हैं। तो वे इतने दयालु हैं कि जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते, कंटिन्यूअसली। हम किसी भी योनि में जाएं, हमारे साथ परमात्मा रूप में हर समय रहेगा। हम चाहे सुअर की योनि में जाएं, कुत्ते की योनि में जाएं, मनुष्य की योनि में, देवताओं की योनि में, किसी भी योनि में चले जाएं, सभी योनियों में हमारे साथ वो कंटिन्यू रहेंगे, निरंतर बने रहेंगे, और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं, और हमें प्रेरणा देते हैं अंदर से कि ये तुम जो कर रहे हो ये वास्तविक सुख नहीं है, इसमें ये करो, इससे इसमें वास्तविक सुख है। ये हम सुनते नहीं हैं, हम बिगड़े हुए लोग हैं, बिगड़े हुए बेटे हैं, बिगड़े हुए बेटे सुनते थोड़ी। तो भगवान में बार बार गाइड करते रहते, फिर जब कुछ को सुनने को तैयार होता है तो उसको फिर गुरु से मिला देते हैं, उनका ही जो प्रतिनिधि है, प्रमाणिक गुरु, उनको उनके पास भेजते हैं जब कुछ सुनने को तैयार होता है। तो इस तरह से देखिए भगवान कितना प्रेम करते हैं हमसे, और हर समय हमारे साथ रहते हैं, हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, चाहे वो हमारी इच्छाएं कितनी ही गलत से गलत क्यों ना हो। हमें समझाते हैं अंदर से, हम नहीं समझते हैं तो फिर पूरा भी करते हैं उसको, कि चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद सुधर जाएगा, थोड़े दिन बाद सुधर जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर कंटिन्यूअसली बने हुए हैं और बने रहना चाहते हैं, ये हमारा माइनस पॉइंट है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।